हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारी सेकंड यूनिट है 11th क्लास की फिजिक्स की वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर सबसे पहले देखो हम डेफिनेशन देखते हैं मैकेनिक्स। किसकी डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर, मैकेनिक्स की। तो इसमें बच्चों देखो क्या बताया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या है, क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या मोशन में है, ये स्टडी करते हैं। वो ब्रांच आपकी क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिक्स की सब ब्रांच है, सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की जो ब्रांच है वो क्या आपकी, सबसे पहले है आपका स्टैटिक्स। ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तब हम उसकी रेस्ट वाली पोजीशन की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की जो मैकेनिक्स ब्रांच है उसके अंदर ये आती है आपकी स्टैटिक ब्रांच। ठीक है, सेकंड है आपकी काइनेमेटिक्स। ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है इन विच वी स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। हम ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं लेकिन जो मोशन का जो रीजन है, कारण है, उसका हमें पता नहीं होता। तो ये कौन सी ब्रांच में पढ़ाया जाता है, यानी कि मोशन की तो स्टडी की जाती है लेकिन मोशन का रीजन नहीं पता होता, कारण नहीं पता होता। तो ये काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर हमें पढ़ते हैं। फिर आपकी क्या है, डायनेमिक्स। क्या है डायनेमिक्स, इसमें क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद नोविंग द काज ऑफ मोशन। इसमें हमें मोशन के क्या है, कारण का पता होता है। ठीक है, डायनेमिक्स कौन सी ब्रांच है बच्चों, ये है आपकी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हमें रीजन का, कारण का पता होता है कि मोशन है जो उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, किस कारण से वो मोशन है। ये आपकी क्या है, डायनेमिक्स ब्रांच है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी बच्चों ये है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन आएगी। इसके अंदर देखो क्या बताया है, रेस्ट की डेफिनेशन देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी बॉडी को किस में, रेस्ट में कहेंगे क्या, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यानी कि कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में, रेस्ट पोजिशन में होगी कब, जब उसकी पोजिशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो। ठीक है, आपका टाइम है वो टाइम आपका कंटिन्यू चल रहा है लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती, वो वहीं का वहीं है, तो उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी मोशन। इसमें क्या है आपकी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी बॉडी को क्या है, मोशन में कहेंगे इफ़ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर टाइम के साथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की जो पोजीशन है वो किसके साथ चेंज हो जाए बच्चों, टाइम के साथ अगर चेंज हो जाती है तो हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे मोशन में। किस में बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को मोशन में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बताया है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेट टर्म्स। जो आपकी रेस्ट और मोशन वाली जो टर्म है एक दूसरे से रिलेट करती है, एक दूसरे से कैसे उनका रिलेशन है। इसमें देखो क्या बताया है, it means an object may be at rest with respect to one object and at the same time it may be motion with respect to another object. It depend on the frame of reference. ठीक है, इसमें देखो क्या बताया है, एक ऑब्जेक्ट है आपका, किसी अलग दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हुए वो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन उसी टाइम वो एक और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, ये बात डिपेंड करती है कि आपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस फ्रेम क्या लिया है, किसके रेफरेंस में लिया है। अब देखो एग्जांपल से ये बात आपको समझ में आएगी। ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार, एक आदमी है वो मूविंग कार के अंदर बैठा हुआ है, इज इन मोशन, वो किस में है, मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द कार। वो मोशन में तो किसको देखते हुए है, बाहर कोई आदमी खड़ा है और एक आदमी कार के अंदर बैठा हुआ है और कार मोशन में है, तो बाहर वाले व्यक्ति को वो किस में दिखेगा, वो कार के अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो मोशन में होगा। ठीक है, बट इट एज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इनसाइड द कार। लेकिन उसके साथ में एक आदमी कार के अंदर और बैठा है, ठीक है, उसके बजाय वो किस में है, रेस्ट में है।
ठीक है। बाहर वाले को तो क्या है, वो मोशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ जो अंदर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है उसको वो किस में दिख रहा है, वो रेस्ट में ही दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका रेस्ट और मोशन का रिलेशन।